हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर की सीरीज़ में अब हम जो सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे वो है वैक्यूल्स। जैसे हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखा था, फिर सेल का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल जो पार्ट्स हैं उसके अंदर ये एक ऑर्गेनेल है वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सॉलिड और लिक्विड के थ्रू ये भरा हुआ होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, राइट। ये पूरा पोर्शन है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लफी सा दिख रहा होगा ये, और भरा हुआ सा दिख रहा होगा, राइट। तो इसके अंदर सॉलिड भी फिल्ड होता है और लिक्विड मटेरियल भी इसके अंदर फिल होता है। स्टोरेज सैक, अब ये जो है वो एक स्टोरेज सैक की तरह काम करता है, इसलिए वैक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के मटेरियल को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है। ओके, अब जो वैक्यूल्स हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों में उसकी साइज़ अलग अलग होती है, जो आप इसी वीडियो में इमेजेस के थ्रू आगे जानेंगे। तो इस इमेज में देखिए, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको सारे ऑर्गेनल्स भी दिख रहे हैं, न्यूक्लियस भी दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, राइट। अब देखिए इसके अंदर जो वाइट पोर्शन है दोनों में वो है वैक्यूल्स। सी, आपको यहाँ पे भी वाइट पोर्शन दिख रहा है, बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड ये एनिमल सेल में भी आपको वैक्यूल्स दिख रहे हैं, राइट। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, और डिस्टिंग्विश मतलब आप इसको पहचान पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि यही वैक्यूल है। बट एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है, ये एकदम छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा राउंड, तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, मतलब अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये वैक्यूल है या नहीं, ठीक है। और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो परमानेंट होते हैं, मतलब हमेशा ही होंगे। बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या होगा, ये टेम्पररी प्रेजेंट होंगे। फिर जो प्लांट सेल है उसके अंदर ये क्या स्टोर करते हैं, तो जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर ये स्टोर करते हैं सेल सेप, और सेल सेप में क्या आता है, प्लांट सेल को जो भी रिक्वायर चीज़ें हो उसको हम बोलते हैं सेल सेप, CEP, राइट, जिसके अंदर आता है एमिनो एसिड, शुगर, देन अदर थिंग्स। अब अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में भी ये स्टोरेज का ही काम करेगा, लेकिन कितना क्या, इसके अंदर ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, ऐसी सारी चीज़ें स्टोर करेगा। अब जो एनिमल सेल है इसके अंदर हमको पता है कि वैक्यूल जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता, टेम्पररी होता है, मतलब ज़रूरत होगी तब बनेगा, आएगा, अपना काम करेगा और फिर वापस से इनविजिबल हो जाएगा, राइट। मतलब जब ज़रूरत होगी तब वही सेल जो एनिमल सेल है वो उसको क्रिएट करेगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो वो उसको क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएगा। यही सेम चीज़ आपको इस सेल में भी देखने को मिलेगी, मतलब कि जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इसमें दो अलग अलग टाइप के सेल हैं, एक प्लांट सेल है और दूसरा एनिमल सेल है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है वो प्लांट सेल है। देखो इसके अंदर मैंने लेबलिंग नहीं रखी, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जब सेल मेम्ब्रेन ही होगी तो वो कौन सा होगा, एनिमल सेल, जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो प्लांट सेल है। क्यों, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। देन हमने बस रिसेंटली अभी पढ़ा कि इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वो बहुत बड़े होते हैं, तो आप लेबलिंग के थ्रू भी जान सकते हो, ठीक है, कि वैक्यूल्स की साइज बड़ी है तो ये कौन सा होगा, ये प्लांट सेल ही होगा। अभी जो वैक्यूल है वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिड मतलब ठोस, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत रिजिड है, एक ही जगह पे अटका हुआ है, तो वैसे
सेल को अपनी जगह प्लेस करने में ये हेल्प करता है कि जिसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ खिसके नहीं। अब देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, वैक्यूल, और साइड में न्यूक्लियस है। अब आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस तो सेल के सेंटर में होता है ज़्यादातर, तो ये साइड में क्यों है? तो प्लांट सेल में क्या होता है, कभी कभी जो ये वैक्यूल्स हैं वो 50 to 90% का एरिया सेल के अंदर कवर करते हैं और खुद वाटर से फिल भी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, ये न्यूक्लियस को पुश करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, साइड पे चला जाता है। जैसे आपको दूसरी इमेज में भी अभी दिखेगा, सी जैसे एनिमल सेल के अंदर आपको दिख रहा है न्यूक्लियस बीच में है, वैक्यूल्स कहाँ है, साइड पे, राइट। अब प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल में भी शुरुआत में ऐसा ही होता है, बट वैक्यूल की जैसी ज़रूरत पड़ती है और जितना स्टोरेज उसको इंक्रीज करना होता है उस हिसाब से वो क्या होता है, अपनी स्पेस को इंक्रीज करता है। पहले ये कैसा होता है, जैसे एनिमल सेल में छोटा सा था वैसे ही होता था, बट फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना जो भी स्पेस है वो बढ़ाएगा, अपनी जगह बढ़ाएगा और खुद के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि पूरे सेल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एरिया कंज्यूम किया है तो वो कौन है, वैक्यूल, ठीक है। और वो खुद के अंदर भी 50 to 90% ऑफ वाटर स्टोर करते हैं, और कभी कभी क्या होता है 50 to 80% जितना एरिया पूरा सेल का वो खुद ही रिजर्व करते हैं। ओके, तो ज़्यादातर तो मैंने आपको जो कंपैरेटिव इमेज थी दोनों के बाजू बाजू में, उसमें ही इमेज के साथ आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है टेबुलर फॉर्मेट में वो भी आप एक बार देख लीजिए। जो प्लांट वैक्यूल है उसमें जो उसकी साइज़ होती है वो बड़ी होती है, और जो एनिमल वैक्यूल है उसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। देन जो प्लांट वैक्यूल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, सो प्लांट वैक्यूल इज टू स्टोर प्लांट सेप, जैसे हमने पहले बताया, एंड मेंटेन द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, राइट। और मैंने आपको प्लांट सेप के बारे में बताया है वैसे चीज़ें जो प्लांट सेल को रिक्वायर हो, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा। Then the main function of animal vacuole is to store nutrients, ions and water। तो जो एनिमल सेल है वो क्या करता है, वो खुद के अंदर न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड वाटर स्टोर करता है। सो इट इज दिस फॉर दिस वैक्यूल टॉपिक। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे।